की ऑफ सक्सेस। ठीक है, आप ठीक है, आप जो हमारे पास है, हम जो में काम करते हैं, तो हम फ्लो में बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं। फ्लो होता है, एक्साइटमेंट का फ्लो होता है। एक बार बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं अपने काम को लेके, आ गए आपके साथ 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग ज्वाइन, उनमें से कई लोग फ्लो में 2 सीसी भी कर लेंगे। वो मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरी बात को समझते ही नहीं है, ना ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। और धीरे-धीरे जो बंदा ट्रेनिंग नहीं, वर्ल्ड में रहना सीखो, ख्याली पुलाव मत बनाओ। ये बिजनेस है, कोई हलवा नहीं है कि उठ के कोई भी आएगा और ऐसे खा लेगा। अरे इसके लिए सीखना पड़ता है, अपने आप को तराशना पड़ता है, आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा। मैं अभी देख रहा था, समझाने के बाद भी कई लोग लेट के ट्रेनिंग अटेंड करते, वो सीरियस लग नहीं रहे। मुझे लगता ही नहीं है कि अगर वो इस तरीके से अपनी टीम को ट्रेन करेंगे आगे बढ़ पाएंगे। चाहे तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग रहा हो, और समझने वाली बात ये है, क्या मैं सीरियस हूँ? क्या मेरे अंदर वो सारे सेंस हैं? सेंस समझते हो? हमें नॉनसेंस नहीं बनना, सेंस बनना है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे साथ लोग आएंगे, मुझे उनके साथ भी मिलके काम करना है। तो मैं इतना हूँ लायक उस बिजनेस के? हमें वैसा बनना है, सबसे बड़ी चीज ये है। फ्लो में लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं, और अगर आपने उन्हें संभाला नहीं तो वो अपने आप ही चले जाएंगे। एक बात कही जाती है, कहते हैं टीम बनाना बहुत आसान है, पर टीम को संभालना मुश्किल होता है। अगर आपने 2-3 राग अलापते हैं ना, जिन्हें लगता है कि प्रॉब्लम लाइफ में बहुत सारी हैं, ढंग से बैठ के वो लोग एक बार सोचे तो सही, उनकी लाइफ में असल में प्रॉब्लम है क्या? वो प्रॉब्लम कितने परसेंट है? असल में एक्चुअल प्रॉब्लम 5-10% होती है। 90% हम रिएक्ट कर रहे होते हैं उसके ऊपर कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा। और इसी वजह से वो एक भ्रम में जीते हैं, और धीरे-धीरे एक ऐसी मानसिकता बना लेते हैं और अपना बिज़नेस नहीं बढ़ा पाते। पहले तुम्हें यहाँ से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो। फोकस, छोटी-मोटी प्रॉब्लम में उलझना ही नहीं है। ठीक है, अगर ये रेडी है तुम कुछ भी कर सकते हो। तो रिटेंशन का मतलब होता है हाउ टू बाइंड अप योर टीम। कि टीम बना ली है, लोग आ गए, फ्लो में आ जाते हैं, टीम बन जाती है, पर टीम को संभाले कैसे कि वो आपकी टीम लगातार लाइफ टाइम आपके साथ काम करे, लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करे। ठीक है, देखो एक बात कही जाती है कि कुछ लोग आएंगे आपको सुपरवाइजर बना के चले जाएंगे, कुछ लोग आएंगे आपको असिस्टेंट मैनेजर बना के चले जाएंगे, और कुछ लोग आपको मैनेजर बना के चले जाएंगे। आना जाना लगा रहता है, यहाँ पे किसी का कोई लॉस नहीं होता। हम चाह के भी किसी को धक्के से नहीं बांध सकते, बस हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं बिजनेस में। देखो एक ना बचपना क्या होता है, बच्चों वाला दिमाग क्या होता है। मैं ये चीज पहले बहुत करता था, आपको बताता हूँ। नहीं सर, मैंने अपने बहुत अच्छे दोस्त को बताया है, वो बिजनेस में आ गया सर, वो ना ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता सर, वो सीख नहीं रहा सर, मैं चाहता हूँ वो बस करता रहे, वो कामयाब हो जाए। इमोशन ऐड कर लेते हो आप उनके साथ, इमोशंस। अच्छा मुझे बताओ, आप चाहते हो वो ग्रो करे, आप चाहते हो वो आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, पर क्या वो चाहता है? क्या आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड था, अच्छा दोस्त था, जो बिजनेस में आ गया, क्या वो चाहता है कि आप कामयाब हो जाएं? आप लोग सर क्यों नहीं चाहता? वो तो चाहता होगा, पर असल मायने में क्या उसकी हरकतें मैच करती हैं? मुझे बताओ यार, मुझे किसी ने बताया गुरजीत तुझे फॉरएवर करनी है, मुझे फॉरएवर करनी है, मुझे कामयाब होना है, करता सीखता नहीं हूँ, काम नहीं करता, कॉलिंग नहीं करता। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज। हेलो सर, सर सर बढ़िया सर, मैं सर मेन ट्रेनिंग करते हैं 9 बजे वाली सर, जस्ट आधे घंटे बाद कॉल करूंगा। आधा किलो बेंच फोटो खा। हाँ जी, ओके। इमोशन फालतू के ऐड नहीं करने किसी के साथ कि मैंने सोचा था ये तो बहुत बढ़िया काम करेगा, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, ये तो घर बैठा है कुछ नहीं कर रहा। अरे उसकी हरकतें घर बैठने की, इसलिए सबसे बड़ा जो मेन चीज पे काम करता है वो होता है पीपल मैनेजमेंट, कि लोगों को मैनेज कैसे किया जाता है। मतलब यही होता है कि मैं मैनेज कैसे करूँ। आपकी टीम में कौन है? टीम में लोग है ना, लोग ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि जानवर है हमारी टीम में, सारे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं। मैं भी अब किसी टीम का पार्ट हूँ, अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं सीखूंगा ना। आपको बस इंसानों को मैनेज करना सीखना है, पीपल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो उसके कई पॉइंट होते हैं, उन्हें आप अट्रैक्ट करके भी मैनेज कर सकते हो, एजुकेट करना पड़ता है, आपको ट्रेन करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है।
उन्हें मोटिवेट भी करना पड़ता है, एम्पावर भी करना पड़ता है, उन्हें रिवार्ड भी देना पड़ता है। बहुत चीजें होती हैं जिसकी वजह से बंदा एक सिस्टम में एक्साइटेड होके काम करता है। ठीक है, कुछ चीजें मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सबसे अहम पॉइंट देखो, इस पूरे बिजनेस के अंदर एक ऐसा रिश्ता होता है जो शायद एक बात कही जाती है, कहते पूरे वर्ल्ड में आपके माँ बाप के बाद आपकी अपलाइन ऐसी चीज होती है जो आपका अच्छा चाहती है। ठीक है, मॉम डैड तो हमारा बिना बिना स्वार्थ के अच्छा चाहते हैं, उनकी तो कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। पर अपलाइन होती है, वो आपको सेकंड ऐसा पर्सन होता है जो आपको जिंदगी में डायरेक्शन दिखा रहा होता है, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा होता है, चाहे वो खुद स्ट्रगल कर रहा है, चाहे आपकी अपलाइन खुद स्ट्रगल कर रही है, पर पहले आपके बारे में सोचेगी फिर अपने बारे में सोचेगी। तो अब ये जो ऐसा रिश्ता है अपलाइन और डाउनलाइन का, यानी कि आप सबके जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में बैठे हो, आप सबकी कोई ना कोई अपलाइन भी है और कोई ना कोई डाउनलाइन। ठीक है, अब दोनों जगह पे रिलेट करोगे इस पॉइंट को। दिक्कत कहाँ पे आती है, मुझे मोस्ट ऑफ लोगों को सुनने में आता है, कई लोग ये कहते हैं सर मेरा कुछ डाउनलाइन है सर, मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरी बात को सीरियस नहीं लेते, कई बार ये कहते हैं। इसके पीछे मोटा रीजन क्या होता है कि आप मोस्ट ऑफ ऐसे लोगों को बिजनेस में पहले लेके आते हैं जो आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं, जो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, यानी कि चड्डी बड्डी यार होते हैं हमारे ना, जो बचपन से हमारे बैठे हैं, मतलब बचपन से हम बैठे हैं, लंगोटिया यार हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब गाली गलौज भी चलता है दोस्तों में, हर टाइप का रिलेशन होता है हमारा। अब हमारा पहला मोटिव होता है यार मैं अपने दोस्त को बताऊं, हम दोस्त को लेके आते हैं, उन्हें ले आते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि उन्हें बिजनेस में ले तो आए, वो हमारा एक पर्सनल टच होता है, एक पर्सनल ऑरा होता है, ठीक है, पर यहाँ का जो कल्चर होता है हम वो नहीं सिखा पाते। याद रखो एक चीज दिमाग में, कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करना। जिस दिन आपने ये दोनों चीजें मिक्स कर दी, आपका रायता फैल जाएगा। आज मेरे साथ में मेरे बिजनेस में मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है जो आज कामयाब है, सारे मेरी अपलाइन भी क्लोज फ्रेंड है, मेरे डाउनलाइन भी क्लोज फ्रेंड्स है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, हम आज अगर बिजनेस कर रहे हैं ना, हम कहीं मीटिंग करने जाते हैं, कहीं बाहर हैं, हम चाहे मेरे से छोटा भी कोई है, मैं चाहे एज में छोटा हूँ, बड़ा हूँ उनसे, कोई छोटी अपलाइन भी है ना, तो वो भी उसे सर बोलते हैं। जिन दोस्तों के साथ हम गाली गलौज से बात करते हैं, वह तू कौन है, ऐसे तू मैं करके बात करते हैं, उन्हीं दोस्तों को हम जब काम कर रहे होते हैं ना, सर बोलते हैं। ये कल्चर हमने बिल्ड करा है कि हमने एक कसम खा ली कि भाई जब प्रोफेशनल काम करेंगे ना, प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएंगे, तो कभी भी भूल जाएंगे कि हम दोस्त हैं। हम दोस्त नहीं है, हम वो एक ही रिलेशन रखेंगे, अप और डाउन होता है, हम यही रखते हैं, चाहे कोई मर्जी है, और मजा भी आता है। हमने एक कल्चर मेंटेन करा, चाहे मेरा दोस्त है बहुत क्लोज है, उसने एक बार डांट भी दिया ना मुझे, मैं सुनूंगा। उसने बोल दिया मुझे यही करना है, नहीं करना मैं करूंगा, वो मेरा बॉस नहीं है, पर मेरी अपलाइन है, मेंटोर है। ये कल्चर होता है, ये कल्चर अडॉप्ट करना पड़ता है, हमने मेंटेन किया है। पर दिक्कत यही आती है मोस्ट ऑफ नए नए दोस्तों की, ओ तेरे को सर बोलूंगा, अच्छा बड़ा आया सर, तू तो मेरे साथ घूमता रहता है, तेरे को सर बोलूंगा। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं आप, गलती करोगे स्टार्टिंग में, जितने भी अपलाइंस हैं अपने दोस्तों को लेके आते हैं, पहले उन सारे डाउनलाइंस को, जो भी आपके दोस्त हैं, उनको आपके अंदर वो सीरियस वाली बात दिखनी चाहिए, सीरियसनेस दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है ऑफिस में बैठे हो वही हंसी मजाक कर, अरे ऐसे ही है, वहीं ट्रेनिंग में बैठे हो गपशप कर रहे हो, ट्रेनिंग चल रही थी, अरे छोड़िए ट्रेनिंग बाद में दे दूंगा तेरे को यार, बाद में देता हूँ। तुम सीरियस हो ही नहीं उसके सामने, तुम वैसी हरकतें कर रहे हो जो पहले तुम्हारी पर्सनल लाइफ में होती थी, और तुम वहीं आके वैसी हरकतें कर रहे हो। गारंटी देता हूँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ले लो, वो तुम्हारी बात सुनना बंद कर देगा, तुम्हें सीरियस लेना बंद कर देगा। ये गलती तुम सबसे पहले करते हो, सर मेरा क्लोज फ्रेंड है, मेरे को सीरियस नहीं लेता, सीरियस इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसे लगा ही नहीं कि तू सीरियस है, उसे लगता है कि तू नॉन सीरियस है, तेरे अंदर वो बात ही नहीं है। भाई हम पता क्या करते थे, जब किसी दोस्त को लेके आते पागलों से बिजनेस के लिए इनवाइट करा, मैं बिजनेस के लिए बैठा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, ऑनलाइन बैठा हूँ, उससे मेरे अंदर एक अलग पर्सनैलिटी नजर आती है कि यार तू कितना यहाँ पे कैसे बात कर रहा है, कितना चेंज हो गया यार, मेरे को भी सिखा दे भाई, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, वो ऐसा कहते हैं, अंडरस्टैंड।
और हम उसका उल्टा करते हैं, हम अपोजिट कर देते हैं। अगली गलती क्या करते हैं, अगर आपके बहुत क्लोज दोस्त हैं, जब ऑफिस में बैठे हो काम कर, ऑफिस के बाहर गए, छड़ी पे बैठ गए, चाय पी रहे हो, कहीं बाहर कैफे में बैठे हो, कुछ खा पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां बैठे बैठे पता क्या बातें चल रही हैं, अरे यार वो तो आप अपनी अपने सीनियर की बुराइयां कर, अरे वो तो ऐसे है, तेरे को पता उसने क्या करा, ऐसे ऐसे। आप अपने डाउनलाइंस की बुराइयां कर रहे हो, आप अपनी क्रॉस लाइन की दिक्कतें बता रहे हो, अरे वो ऐसे कर रहा था, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, फलां है, उसका बिजनेस तो ऐसा है, फलां है, ढीमड़ा है। जिस दिन एक अपलाइन और डाउनलाइन एक दूसरे के साथ ऐसी बातें करेंगे, ठीक है, इस टाइप से डिस्कशंस करेंगे, एक दूसरों की कमियां, दिक्कतें, और कई बार पता क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक अपलाइन, मान के चलो मैं अपलाइन हूँ और मैं अपने डाउनलाइन के सामने अपने दुखड़े गा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैंने कहा यार नहीं यार, ये दिक्कत हो रही है यार, मेरा तो कुछ सही नहीं हो रहा यार, घर पे ये प्रॉब्लम चल रही है, समझ नहीं आ रहा, नई डाउनलाइंस कैसे आएंगी, लिस्ट की दिक्कत आती है यार, कॉलिंग नहीं होती यार। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम अपने डाउनलाइन को सुना रहा हूँ। सबसे बड़ी मूर्खता यार, सबसे बड़ी गलती ये लोग करते हैं, जब वो कंफर्ट में आ जाते हैं, एक बड़े रिलेशन में आ जाते हैं, तो दोस्त है आपका, एक कंफर्ट में आ जाते हो, तो आप अपने चाहे कितना भी अच्छा दोस्त है, जो आपका कितना भी अच्छा चाहता है, तो याद रखना कभी भी अपने बिजनेस के वीक पॉइंट जो आपको फेस करने को मिल रहे हैं, जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, कभी डाउनलाइन से डिस्कस नहीं करना। अगर डिस्कस करनी है, प्रॉब्लम है, आपको अपनी अपलाइन से करनी है, जो आपकी अपलाइन आपके साथ काम करेगा, उसे बताओ, उसके सामने रो कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो अलग बात है, हालांकि रोना क्यों है, रोना भी जरूरी, बहुत सही प्रॉब्लम है, तो आप उनके सामने रखो, पर आपने कभी भी अपने डाउनलाइन के सामने ये बातें डिस्कस नहीं करनी। अब होता क्या है, आप जब ये चीजें करते हो, डिस्कशन चल जाती है, ऐसे कर देते हो, मुझे पता हो जाता है, तो उसके बाद आप सबको एक दिक्कत फेस करने को मिलती है, जी सर मैं तो उसे रोज सिखाता हूँ, मैं उसको इतनी ट्रेनिंग देता हूँ, सर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, सर मेरी बात को सीरियस लेता नहीं, उसका आइडियल तो कोई और ही बना हुआ है। अब आपकी डाउनलाइन से बड़ी चतर चलाक होती है, उनको चाहे आपने सबको सिखाया, बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दी, हाथ बैठ के डायरी पेन पे सिखाया, और फाइनली वो कहेंगे नहीं जी मैं तो उनके जैसा बनना चाहता हूँ, वो मेरा आइडियल है, मैं उससे इंस्पायर होता हूँ, फिर आपको बुरा लगता है, वो आपकी बात को सीरियस कभी नहीं लेगा यार। कभी भी अपनी पर्सनैलिटी को वीक शो नहीं करना, अपनी लूज टॉक जो होती है, जो कमजोरियां होती हैं, कभी डिस्कस नहीं करनी डाउनलाइन से, और एक कल्चर बिल्ड करने हैं, जब भी आपका एक नया पर्सन आता है, चाहे कितना भी अच्छा दोस्त है, जैसे काम पे आ गए, तो कल्चर उसे दे दो कि ये कल्चर है, अडॉप्ट करना पड़ेगा, पहले ही सिखा दो, कमियां ना सिखाओ ये चीज बोलना पड़ेगा, तो मैं तेरा सीनियर हूँ यहाँ पे, बोल, उसके बाद चाहे तुम बाहर जाकर इस तरह, और कभी भी आपका डाउनलाइन है फालतू बात करे, भी ऐसे टॉपिक भी छेड़ ले किसी सीनियर के बारे में, किसी के बारे में, वहीं स्टॉप कर दो, वहीं रोक दो, अरे छोड़ यार, अपने को टॉपिक बात नहीं कर, तू काम बता के चल जाता है, ऐसे हम टस्के लेते हैं, अच्छा कैसे हुआ था, अच्छा मेरे को बता, यही दिक्कतें हमारी होती है। और कभी भी कोई नेगेटिव पॉइंट होता है, जहाँ किसी को प्रॉब्लम चल रही है, कभी भी पास आउट नहीं करनी चाहिए, पहले अपनी अपलाइन से डिस्कस करनी है, उसके बाद आप अपनी उस बात को नीचे पहुंचाओ, ठीक है जी। तो अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन सबसे अहम होता है, अगर आपने ये मेंटेन कर लिया, आपका 90% काम रिलेशन का यही हो जाता है, आज भी वो उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो बंदा बिजनेस का आज नहीं भी है ना, अगर मुझसे सीख के गया है, कहीं बाहर मिल भी जाएगा ना, आज भी सर कह के बोलेगा, आज भी उतनी रिस्पेक्ट देगा, पता क्यों, उस चीज को कमाया गया है, धक्के से चार चीजें डलवाने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी थी उनको, उन्हें कामयाब करने के लिए ट्रेनिंग दी थी, और उन्हें पता है कि अंदर से इंटेंशन क्या निकला है, इसलिए चाहे वो कभी भी जिंदगी भर मिलेंगे ना, तो उनके मन में वही रिस्पेक्ट है। आप हमेशा कुछ ऐसा करो कि उसकी लाइफ में चेंज आ जाए यार, कुछ एडिशनल देने की कोशिश करो, उसे अपने भाई की तरह समझाओ, और हम दूर हमारा कोई नाता नहीं होता, हमें जाकर स्थिति आ जाए, आएंगे स्थिति सब आ जाएंगे, और पहले एक अच्छा रिलेशन, ये बातें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं आपको,
कि कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी पर्सनल लाइफ में 100 दुखड़े चलते होंगे, आपके घर पे लड़ाइयाँ होती हैं, पापा नहीं मानते, आप दुखी हो, कर्जा है आपके ऊपर, जो मर्ज़ी चल रहा है, तूफ़ान चल रहे हैं आपकी लाइफ। और जैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, तो आपको वहाँ पे बी ए लीडर, एक अच्छे लीडर की तरह काम करना है। मैं आपको अपनी रियल लाइफ की बात बताता हूँ। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था फॉरएवर में, जब हमने जयपुर आके ऑफिस करा मैं और सुखविंदर ने, और इस यहाँ पे जब अपने ऑफिस करा था, हमारा इतना बड़ा बिजनेस नहीं था, छोटी सी टीम थी, टीम थी भी नहीं आते नहीं करा। तो हमारे पास कोई बड़े बड़े पे आउट नहीं थे, कभी आता चेक कभी नहीं आता। स्टार्टिंग में आप जानते हो स्ट्रगल टाइम होता है। तो हमने ऑफिस किया, ऑफिस का रेंट भरने की दिक्कत, हर महीने लगभग 9-10 हजार का रेंट होता। जब पैसे नहीं आ रहे आपके पास, आप कहीं बाहर सिटी में रहते हो, खर्चा निकालने के पैसे नहीं और आपको ऑफिस का रेंट भी निकालना है और आपको ऑफिस में बैठना भी है, इतनी टेंशनें होने के बाद, और टीम को सिखाना भी है, तो कैसे रहना है। मैं और सुखविंदर पर्सनली जब बैठते थे तो हम दिमाग लगाते कहाँ से करें क्या करें। हमें आज भी याद है, सेक्रीफाई करने पड़ते हैं, ऑफिस का रेंट पे करने के लिए लैपटॉप भी बेचा है हमने, अपनी बाइक भी बेची है, पर हमने कभी फील नहीं होने दिया, एहसास नहीं होने दिया अपनी टीम को कि यार हम प्रॉब्लम में है, हमें दिक्कत है, हमें परेशानी है। नहीं, हमें पता है कि आज परेशानी है, आज दिक्कतें हैं, सारी उम्र नहीं रहेंगी। हमें पता है हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फायर कहाँ तक पहुंच गई। अगर हम उस टाइम रोना स्टार्ट कर देते हैं उन प्रॉब्लम्स के लिए, ये हो गया जी, जिंदगी सही नहीं चल रही जी, फलां है जी, पापा नहीं मानते, हमारे कौन सा मानते थे, हम घर छोड़ के चले गए, सब दिक्कतें होती। और फाइनली स्टैंड लेना पड़ता है। आप अपने साथ अपने ऊपर कितना विश्वास करते हो मैटर करता है। और ठीक है जी, अगला सबसे बड़ा पॉइंट, पहला रिलेशन बिल्ड करने अपने अप एंड डाउन का सबसे बढ़िया। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होती है ट्रेनिंग, जो मैंने पहले बता दिया था कि जो लोग ट्रेनिंग से हट जाएंगे वो लोग अपने आप ही हट जाएंगे। तो यानी कि ट्रेनिंग एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपको और आपकी टीम को ट्रेन करता है, कनेक्ट रखता है और एजुकेट करता है। ठीक है, सो नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, 1 to 1 स्पोर्ट। सबसे अच्छा पॉइंट यही लगता है, चाहे आपकी डाउनलाइन ट्रेनिंग कम भी अटेंड कर रहे हैं किसी भी कंडीशन से, चाहे वो बिजी रहते हैं, बाहर रहते हैं, टाइम नहीं मिलता, पर आप उन्हें 1 to 1 सपोर्ट कर रहे हो या 1 to 1 कॉलिंग करते हो, 1 to 1 जूम कॉल कर रहे हो, जो पॉइंट उसने ट्रेनिंग में नहीं सीखे पर आप 1 to 1 सिखा रहे हो, सबसे तगड़ी सपोर्ट मानी जाती है पर्सनली 1 to 1 सपोर्ट। जो लोग अपनी टीम से 1 to 1 करते हैं, अपने नॉवस से अपनी टीम से 1 to 1 कनेक्ट रहते हैं ना, वो पर्सन आपसे कनेक्ट रहता है और उस पर्सन से जो आप मान के चलो आपने सोचा है कि यार इसका ये टारगेट अचीव करवाना है, इसको एएस बनाना है, सुपरवाइजर बनाना है, आप उन चीजों में काम में रहते हो क्योंकि उन्हें सिखाने में समर्थ होते हो कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। जब ओवरऑल सिखाते हो, हर बंदा आपसे सीखे ना सीखे जरूरी नहीं होता, और जब 1 to 1 सिखाते हो तो पर्सनली आप उस बंदे को टारगेट करते हो, तभी वो बंदा सीख पाता है। अंडरस्टैंड? सेकंड पॉइंट, आपको अगर रिटेंशन अच्छी रखनी है तो आपको रेगुलर वेबिनार्स, सेमिनार रखो। पहले हम सेमिनार रखते थे जब ऑफलाइन काम करते थे, मैं आज भी सेमिनार करता हूँ, और वेबिनार्स हो गए क्योंकि आज बड़ा आसान हो गया कि घर बैठ के आप ट्रेनिंग कर रहे हो। अभी भी आप घर बैठ के ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं आपसे कितनी दूर बैठा हूँ, पर आप मुझे घर बैठ के सीख रहे हो ना, मुझसे सीख रहे हो, मुझसे बातें समझ रहे हो ना, ये वेबिनार्स होते हैं। आप अपनी वीकली वेबिनार्स रखा करो, जो ट्रेनिंग्स हो रही है अच्छी बात है। इन सब ट्रेनिंग से अलावा भी आप अपना पर्सनल वेबिनार्स रखा करो जिसके अंदर बहुत सारी चीजें सिखानी होती है, नए नए टॉपिक्स लेके आने होते हैं, ताकि आपकी टीम को कुछ पैशन मिले, उन्हें फील हो कि हमारा सीनियर कौन है, एक चेहरा दिखाओ। और वेबिनार्स आप अगर एएस हो, आपके पास बहुत डेटा नहीं है देने के लिए, अपने सुपरवाइजर को अप्रोच करो, आप अपने मैनेजर को अप्रोच करो कि आपके मैनेजर का हक बनता है कि महीने में 3-4 वेबिनार्स फिक्स करें, हर वीक में एक बार। तो उसके बाद आप 1 to 1 सपोर्ट कर रहे हो, आप 1 to 1 जूम कॉल कर रहे हो, इससे टीम कनेक्ट रहती है। आपके सीनियर की पर्सनल ट्रेनिंग्स, ठीक है, वो बहुत जरूरी होती है। मैंने देखा कि जैसे अब एक मैनेजर बन गया, जैसे आप किसी मैनेजर की टीम का पार्ट हो, ठीक है, आप अभी नए नए हो, आपकी टीम में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके पास जितनी नॉलेज थी आपने दे दी। एक हद होती है, हर बंदे की लिमिट होती है। आपका आपका बोलने का तरीका अलग है, आपकी पिच लेवल अलग होती है और आप ही रोज सिखाते
अगर आप ही सिखाते जा रहे हो तो भी गड़बड़ है, क्योंकि बंदा बोर हो जाएगा। हमेशा आपको नहीं सिखाना, आपको अपने डाउनलाइंस के पास अपनी टीम के सामने नए-नए चेहरे लेके आने। जैसे आप एएस थे, आपका जो था आपने वन टू वन करा, सिखाया, ठीक है। फिर वीक में 1 बार आप अपने सुपरवाइजर और मैनेजर से मीटअप करवाओ। उनसे कुछ नया दिलवाओ। चाहे किसी सुपरवाइजर को अप्रोच करा, उनसे कुछ नया दिलवा दिया। नए चेहरे, नई वॉइस, नई पिच और नई नॉलेज उन्हें मिलनी चाहिए। हम हमेशा, चाहे पनीर कितना भी टेस्टी होता है, हम रोज पनीर नहीं खा सकते यार, है ना? 5-6 दिन बाद उब ही जाओगे पनीर खाने से। वैसे ये होता है कि आपके पास कितनी भी तगड़ी नॉलेज है, चाहे मैं भी सिखाता रहूँ रोज, मेरी टीम मुझसे बोर हो ही जाएगी। मुझे पता है कि मुझे कुछ नए चेहरे लेके आने पड़ेंगे जिससे वो नया सीखें। अंडरस्टैंड? तो इसलिए आप अपने सीनियर्स के भी पर्सनल ट्रेनिंग्स करवाते रहो, बीच में मैनेजर्स की, सुपरवाइजर्स की, बीच में अरेंज करते रहो। ठीक है, बाकी मैंने नीचे बता ही दिया। अरेंज टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स अकॉर्डिंग टू नीड। ये बहुत तगड़ा पॉइंट है। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 सब अटेंड कर लिया, आपके एक एएस ने काफी कुछ अटेंड कर लिया है, ठीक है, बहुत कुछ अटेंड हो गया, अभी उसने काफी दिन अटेंड कर लिया। उसके बाद भी आपको लगता है कि यार आपका नॉवस ना, उसे प्रोडक्ट की नॉलेज की कमी है, आपके एएस को प्रोडक्ट की नॉलेज की कमी है, आपके एएस को मार्केटिंग प्लान नहीं पता, नॉवस को मार्केटिंग प्लान नहीं पता। फिर जैसे आपको कमी महसूस हुई, यार इसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट्स की वीकनेस है, चलो मैं इस टॉपिक पे क्लिक रख देता हूँ। यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड आपको समय-समय पे उसकी जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग अरेंज करना। याद रखो, एक अपलाइन एक डॉक्टर की तरह होती है। डॉक्टर से बीमारी छुपती नहीं है। जब डॉक्टर को पता चल जाता है बीमारी क्या है, वो उसका इलाज ढूंढ लेता है। वैसे अपलाइन से अपनी टीम की जो प्रॉब्लम होती है छुपती नहीं है। अगर छुपती है तो यू आर नॉट ए गुड अपलाइन। आपको अपनी टीम की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और समय रहते उस प्रॉब्लम को खत्म करना है। तो ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको नहीं समझ आ रहा कैसे सॉल्व करो, बस उसे ट्रेनिंग में बिठाते जाओ। ओके, ये काम होता है। एक बहुत अच्छी वर्डिंग है, कही जाती है कि यू डोंट बिल्ड ए बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। कितनी अच्छी वर्ड। कहते आप बिजनेस नहीं बिल्ड करते, आप वहां में शामिल लोगों को बिल्ड करते हो और वही लोग आपके बिजनेस को बिल्ड करते हैं। कितना प्यारा काम है। मैं आया था, मैं अपने आप को बिल्ड किया, मेरे साथ मैंने टीम को बिल्ड किया, उन्हें सिखाया, एजुकेट किया, उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया। मेरी 2 साल की मेहनत थी, स्टार्टिंग के 2 ढाई साल की मेहनत थी। आज बैठ के पिछले 5 साल से रॉयल्टी एंजॉय कर। अंडरस्टैंड? यही चीज तुम्हें सिखाता हूँ। ढंग से टिक के 1.5-2 साल काम कर लो, सारी उम्र रॉयल्टी एंजॉय करोगे। ये बिजनेस, ऐसे बिजनेस कहीं नहीं मिलते दोस्तों, ठीक है? अगला पॉइंट होता है रिवार्ड सिस्टम। आपको पता है अभी 4 सीसी ट्रिप हुआ है, कितनी एक्साइटमेंट है, कितना मजा करके आएंगे। उन्होंने एक टारगेट अचीव किया, उन्हें रिवार्ड मिला। तो कहते हैं कि रिवार्ड डायरेक्टली और बूस्ट कॉन्फिडेंस। यानी कि रिवार्ड जब मिलता है ना, किसी को आप अप्रिशिएट करते हो। आप याद करो, जब स्कूल टाइम में होता था तो बाल सभा होती थी कभी कभी, तो हम कोई गाना गाते थे, डांस करते थे, कुछ भी करते थे, हमें स्टेज पे बुला के कुछ छोटा सा गिफ्ट देते, रिवार्ड देते, पेन दे देते थे, पेंसिल दे देते थे। हम खुश हो जाते कि यार मुझे गिफ्ट मिला है, मुझे रिवार्ड मिला है। हम कितने, हमें हमारे लिए क्लैपिंग कर देता, वहां पे सारे क्लैपिंग कर रहे हैं, बच्चे सारे क्लैपिंग कर रहे हैं, हमें पेंसिल दे दी, हम पूरे खुश हो जाते। हमें अच्छा लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है। रिवार्ड की बात ये होती है कि जब भी आप अपनी टीम में किसी बंदे को रिवार्ड देते हो, एप्रिशिएट करते हो, वो कॉन्फिडेंट होता है और कॉन्फिडेंस के बेस पे वो अचीवमेंट्स बढ़ाता है। यार इंसान जो होते हैं ना, उन्हें थोड़ा हौसला चाहिए होता है। हम सारे इंसान ही हैं, हल्का सा हौसला दे दे, एप्रिशिएट कर दे, हम ऑटोमेटिक बिजनेस बूस्ट कर देंगे अपना। ऐसे ही होता है। तो फर्स्ट आप फोकस करो 4 सीसी बिजनेस। जितने भी एएस यहाँ बैठे हैं, आप अपना मंथली टारगेट ले लिया करो कि यार मुझे 4 सीसी बिजनेस अचीव करना है। जिससे आपका पहला बेनिफिट है कि आपका चेक बड़ा शानदार होगा, 20-25 हजार का, 30 हजार का भी ऑर्डर होता है, ठीक है। दूसरा, आपकी टीम बन जाती है, नए लोग आपके साथ आ जाते हैं। तीसरा कि आपके, हमने 4 सीसी पे नॉर्मली आप सबको पता होगा कि हमने रिवार्ड क्या रखा हुआ है, ट्रिप रखा हुआ है, 1 डे
है ना? 2 डे 1 नाइट का। तो अभी उदयपुर गए हैं, लास्ट टाइम कितना एन्जॉय करा था। आपका खुला खुला ऑफर है, आप आओ एन्जॉय करो, अचीव करो, पैसा भी तुम कमा रहे हो, टीम भी तुम बना रहे हो, हम तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं कि यार तुम यहाँ से बड़े रहो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, तुम्हें लगे ये कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? आप अपनी टीम के लिए भी रिवार्ड रखा करो। ये फोर्सेस तो एयर्स के लिए हो गया, बाकी छोटे-छोटे टारगेट रखा करो। आप अपने एयर्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए छोटे-छोटे टारगेट्स बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? जैसे मान के चलो किसी को कह दिया कि तू अभी नया एएस है, उसे बोल दिया कि यार तू इस तारीख से पहले अपने डायरेक्ट में इतनी प्रॉस्पेक्टिंग, मेरी तरफ से तेरे को ये पर्टिकुलर चीज पे रिवार्ड होगा। ठीक है, अच्छी बात है। एक मेंटोर तो आपको बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा, कि वो कहेगा तू जब ज्यादा नहीं कर सकता तो 5 ज्वाइनिंग्स कर दे। किसी पर्सन को बोल दिया कि इतना तू सीसी का बिजनेस प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। किसी को बोल दिया डायरेक्ट में कितनी प्रोस्पेक्टिंग करेगा, उस पर टारगेट दे दिया। आप अकॉर्डिंग टू नीड अपने टीम के बंदे के हिसाब से आप वहां पे बहुत सारे मैनेजर्स कर रहे हैं आप सबके लिए, आप अपने अपलाइन या मैनेजर से बात कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहे, उन्हें को सर रिवार्ड सिस्टम लॉन्च करना है, हमने रिवार्ड सिस्टम को लॉन्च करने के लिए आप सिंपल सा काम कर सकते हो, अपनी अपलाइन से बात करो। अगर रिवार्ड्स रखे हुए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं रखे हुए मैनेजर से बात करो, वो आपके लिए आपके हिसाब से अपने आप रिवार्ड रखेंगे। और जब रिवार्ड रखा जाता है, तुम्हारी कोशिश रखते रहनी चाहिए कि तुम्हें उन रिवार्ड्स को अचीव करना है। क्योंकि क्या होता है कि आपकी टीम आपको नोटिस करती है, आपने कोई रिवार्ड अचीव किया, 4cc कर लिया या कोई और रिवार्ड अचीव कर लिया, जब आप आओगे आपके सीनियर ने आप सबके सामने बुला के आपको एप्रिशिएट करवाया, आपके लिए एक रैपिड हुई, तो वहां आपकी टीम भी बैठी है, आपके नोवर्स भी बैठे हैं, आपके एएस भी बैठे हैं, वो आपको नोटिस कर रहे हैं। और जब आपके नोवर्स एएस के सामने आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। याद रखो इस बिजनेस में अचीवमेंट को सलाम होती है। जिसके पास अचीवमेंट है उसके पीछे मक्खियों की तरह लोग पड़े रहते हैं। तो अचीवमेंट बनाने का टाइम है और अपनी अचीवमेंट बढ़ाओ और अपनी पर्सनल रिटेलिंग पे फोकस रख सकते हो। उस पे भी तुम रिवार्ड रख सकते हो कि जिस बंदे ने 500 पॉइंट की रिटेलिंग करी है या 1cc की रिटेलिंग करी है, उस पे भी रिवार्ड रखवा सकते हो। ये काम आपके मैनेजर्स करना। ठीक है जी, अगला चीज है, लास्ट पॉइंट है ये इस ट्रेनिंग का। अच्छा, मुझे एक बार रिमाइंड कर दीजिए, मेरा गला थोड़ा खराब है, मेरी वॉइस भी सही आ रही है, समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? कोई बंदा मुझे मैसेज करके बता दे वॉइस ओके है? ओके जी, समझ नहीं आनी, ठीक है। समझ नहीं आनी, देखो मैं तो बहुत ही मेरी हीर आसमानी, मेरी हीर आसमानी, यहाँ पे अपनी फैमिली की तरह दिखाता हूँ। मुझे नहीं चाहिए जो मैंने सीखा मोटिवेशन जैसे रोज नहाना पड़ता है, वैसे रोज मोटिवेशन भी चाहिए। याद रखो, रोज खाना, रोज मोटिवेशन भी चाहिए होता है। और उसी के लिए तुम्हें बताता हूँ, बिजनेस में सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या है? समझ नहीं आनी, पैसा आएगा तो पैसा करेंगे, एक्साइटमेंट आ जाती है जब किसी को बोलते हुए देखते हो, एक्साइटमेंट आ जाती है जब किसी को बड़ी जगह देखते हो। क्या होता है? पैसा कितने यार कमाना चाहते हो, आपकी टीम भी कमाना चाहती है, और ऐसी बात है आपके एएस भी कमाना चाहते हैं। तो जब वो लंबे टाइम तक अचीवमेंट नहीं कर पाते, पैसा नहीं कमा पाते, उनका मोटिवेशन अपने आप ही डाउन हो जाता है, चाहे कितने भी नॉलेज होती है। तो पहला फोकस रखना है, फोकस ऑन एवरी मंथ, कि आपका खुद का बोनस बने, आपका चेक बने और आपकी टीम का चेक बने। याद रखना, जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता, बस इस चीज पे काम कर लिया
कि मैं हूँ, मेरा है कि हर महीने मेरा कुछ ना कुछ पे बनना चाहिए और मेरी टीम में जो एएस है, उनका भी हर महीने कुछ ना कुछ पे बनना चाहिए। तुम्हारा बिज़नेस अपने आप मूवमेंट में आ जाएगा, अपने आप मूवमेंट में आ जाएगा। और जब हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आ रहे होते हैं ना, चाहे घर वाले हैं, ना कि कुछ भी हैं, किसी कोई परवाह नहीं होती। घर वाले उल्टा कहेंगे बेटा करो। आज ₹10,000 जो बंदा मार्केट में एक बंदा है, सुबह-सुबह जाएगा टिफ़िन पैक करके शाम को वापस आता है, 8 घंटे काम करता है और महीने का ₹10,000 कमाता है। ₹10,000 कमाने के लिए 30 दिन लगातार काम करता है बंदा, ठीक है? आप फॉरएवर में आके सिर्फ थोड़ा-सा, यानी कि थोड़ा-सा काम करके अगर 2 लोगों का भी ये हिसाब किताब होता है, तो भी 14-15 हज़ार का पे अब सोचो, यहाँ काम करना आसान है कि वहाँ आसान है। यहाँ पे कोई आपको बाँध के रखता है, कोई बंदिश है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी कर सकते हो, बस थोड़ा-सा सीरियस होना पड़ेगा। तो मैं समझाना तुम्हें ये चाहता हूँ कि लोग जितना 1 साल में एक जॉब में नहीं कमाते, तुम यहाँ पे 2-3 मंथ में कमा सकते हो। अपना टारगेट बनाओ कि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है? अगली चीज़, आप तैयार हो, पैसा कमाना चाहते हो, ग्रो होना चाहते हो, सब कुछ रेडी है, पर दिक्कत कहाँ आती है? सर, होता नहीं है। सर काम करने जाते हैं, काम होता ही नहीं है। सर घर पे माहौल नहीं है, शोर-शराबा बहुत होता है, अलग जगह नहीं मिलती, घर पे पापा इनएक्टिव हैं, ये हैं, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अपनी सराउंडिंग सेट करो। जहाँ बैठ के आप काम करते हो, एक चाहे छोटा-सा कमरा ढूँढ लो, कोना ढूँढ लो, यहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, यहाँ का ऑरा बड़ा पॉजिटिव है। कहते हैं कामयाब होने के लिए ऑरा बड़ा मैटर करता है, आपकी सराउंडिंग बड़ी मैटर करती है। यानी कि आपके चारों तरफ का माहौल कैसा है, पॉजिटिव माहौल दिखना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ऑफिस आया करो, इसलिए कहते हैं तुम्हारे घर पे माहौल तुम्हें नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग घर पे माहौल बना पाते हैं, इसलिए कहा जाता है जो नियर तुम्हारे ऑफिस बना है, वहाँ बैठ के काम करो, चाहे ऑनलाइन काम करो। क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, माहौल होता है, पॉजिटिविटी होती है। वहाँ पे सारे लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं और जब माहौल मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी, तुम ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाते हो। अभी कुछ दिन पहले ना मैं एक पर्सन से बात कर रहा था, मैं घर आया था, तो आगे से आगे हमारे रिलेशन में है कोई, तो उनका बेटा था, वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, वो 21-22 साल का लड़का है। उन्हें पता है हम फॉरेन करते हैं, तो वो कहते हैं अभी पूछा भी ठीक है भैया कैसे जा उन्हें पता है वो बहुत इम्प्रेस है हमारे बिज़नेस से, कि वो देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, बढ़िया सब है। तो मैं नॉर्मली बात कर रहा था, मैं कहा यार किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात हो रही थी, यार तुम ये क्यों नहीं करते? उसने पता क्या बोला? कहता आप तो जानते हो ऑरा मैटर करता है कि घर का माहौल कैसा है हमारा, हमारे घर में सारे लोग किस तरीके से रहते हैं, इसी वजह से हमें किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं करा, ये करना होता है, ठीक है? तो मैं वहां से एक बात समझा था कि अगर उसे पता है कि कोई भी पर्टिकुलर माहौल होता है वो बंदे को कन्वर्ट कर देता है। अगर आपके घर में सारे बड़े प्यार से बात करते हैं तो बच्चे भी प्यार से बात करेंगे। आपके घर में सारे चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं तो बच्चे भी चिल्ला चिल्ला के बातें करेंगे, ठीक है? तो घर पे सारे लोग प्रोफेशनल हैं, सिंसियर हैं, बच्चा भी सिंसियर होगा। सारे घर पे लड़ते रहते हैं, बच्चा भी वैसा बनेगा। ऑरा मैटर करता है। तुम मैनेजर बनना चाहते हो, सीनियर मैनेजर बनना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तुम उस बंदे की संगत में आ जाओ। उसके आस-पास रहना स्टार्ट कर दो, उसके इर्द-गिर्द रहना स्टार्ट कर दो, तुम वैसे ही बन जाओगे, बता रहा हूँ। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तुम अपने डिस्टेंस बना के बैठे हो, दूर-दूर बैठे हो, वहाँ बैठे-बैठे अपना जोर लगा रहे हो अपने लेवल पे। तुम्हें ना तो सपोर्ट मिल पाती है, ना तुम्हें हौसला मिल पाता है। इसलिए अपनी सराउंडिंग सेट करो, अपनी टीम की सराउंडिंग भी अच्छी बनाओ। ऑफिस बना दिया, सब बातों का एक ही सॉल्यूशन है ऑफिस। किसी भी कंडीशन से नहीं जा पाते रेगुलर, तो वीक में एक बार ऑफिस जरूर जाया करो, जिससे तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। दूर रहते हो, हफ्ते में एक बार ऑफिस आ जाएगा। हम भी 500-500 किलोमीटर से जाते थे। बाकी तुम ऑनलाइन कनेक्ट करो, हफ्ते में एक बार आ जाया करो, जो दूर वाले हैं, जो पास वाले हैं रोज जाओ, अगर तुम्हें जल्दी कामयाब होना है तो। ओके? अपने सीनियर्स की जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं, वो कैसे कामयाब हुआ, कैसे निकला, कैसे-कैसे चैलेंज आए, अपनी टीम को वो स्टोरी सुनाते रहा करो। तुम्हें पता है कि ये गौरव सर कैसे कामयाब हुए, तुम्हें पता है मनवीर सर कैसे कामयाब हुए, तुम्हें पता है सुखविंदर सर कैसे कामयाब हुए। इस तरीके से हर बंदे की स्टोरियाँ सुनाओ। मैंने मोस्ट ऑफ देखा है कि तुम्हारी टीम को अपने सीनियर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। हमें नहीं चाहिए कुछ जाने ना जाने, हमें तो वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है कि तुम्हें उसका फ़ायदा मिल रहा है।
बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी अपलाइंस है कौन ऊपर से ऊपर। वहीं 2-4 लोगों के बीच उलझे हुए हैं। इसमें तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। तुमने बिज़नेस को बड़ा लिमिटेड सा कर दिया। तुमने टीम वर्क की पावर दिखाई ही नहीं। उन्हें बताओ तुम्हारे सीनियर्स ने कैसे-कैसे स्ट्रगल करा, आज वो कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं। हर बंदे की स्टोरी उसके दिमाग में रहनी चाहिए कि जब भी वो पर्सन आपके सीनियर से मिले, तो उसके अंदर वो एक्साइटमेंट है। ठीक है? याद रखो कि यार मुझे इससे मिलना है। अगली चीज़ है एप्रिशिएट योर टीम फॉर स्मॉल एफर्ट्स। मैंने बहुत बार देखा आपकी टीम कई बार अच्छा काम करती है, कई बार थोड़ा कम काम करती है। जिसने तो टारगेट कंप्लीट कर दिया उसे वाह, 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 वाह! और कई लोग काम करते हैं, टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं होता पर थोड़ा-सा काम कर देते हैं। मैं हमेशा कहूँगा चाहे कुछ कम काम भी करे, छोटे एफर्ट भी डाले बंदा, तब भी अपनी टीम को एप्रिशिएट करो। कभी भी उसकी बेइज़्ज़ती मत करो। सबके सामने कभी भी उसकी इंसल्ट नहीं करनी, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हर बंदे को एप्रिशिएट करना सीखो। छोटे-छोटे एफर्ट्स पे एप्रिशिएट करना सीखो। आपका पर्सन अपने आप ग्रो होता जाएगा। ठीक है जी? टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। समय निकलने के बाद हाथ में नहीं आता। जो लोग सुबह उठने के बाद भी सोच रहे हैं जी आज हमें क्या करना है, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो सुबह टाइमली उठ गए हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, टू डू लिस्ट जिनकी बन चुकी है, जिन्हें पता है जी 9 से लेके 12 तक क्या करना है, 12 से लेके 6 तक क्या करना है, 6 से लेके 9 बजे तक क्या करना है, जिन्हें टाइम मैनेजमेंट आ रहा है, वो बंदे कामयाब हैं, नेक्स्ट मिलियनेयर बनने वाले हैं, गारंटी देता हूँ। जिन्हें अपने समय की कोई कदर नहीं है, लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, शायद उनको वो दिक्कत। ठीक है जी? अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ जाओ। कंफर्ट ज़ोन आपकी हर अचीवमेंट का एनिमी है, शत्रु है, आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। आपको सर कंफर्ट ज़ोन क्या होता है जी? यही होता है कि आप जब भी कोई नया काम करने जाते हो, नया काम करने में आपको जोर आता है। आप अभी कई लोग बैठे थे, लेट के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। अब आपको किसी एक पॉइंट को कितना हाइलाइट कर दिया, ठीक है? मैं तो किसी पॉइंट को पकड़ लेता हूँ, मैं जब तक उसकी जान ना निकालता हूँ, मैं छोड़ता नहीं, ठीक है? कोई बंदा लेट के ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, कोई बंदा हो सकता है कई लोग कहेंगे जी हम तो कंफर्ट में हैं, हमें कैसे निकलें जी, मन नहीं करता जी, काम करने का दिल नहीं करता जी, कॉल करने का दिल नहीं करता जी। तो आप कंफर्ट में तो हो, हर इंसान कंफर्ट में रहना पसंद करता है, मैं भी कंफर्ट में अब मेरे को भी होता है मुझे काम ना करना पड़े। पर कंफर्ट में अचीवमेंट नहीं आती यार। कंफर्ट में तब आ जाओ जब तुम्हारे पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, तुम्हारे पास 50 करोड़ हैं, 100 करोड़ है, फिर रहते रहो कंफर्ट में कोई चक्कर नहीं है, मत करो वो काम। अब नहीं है ना, तो कमा लो, फिर कंफर्ट में आ जाना। तो कंफर्ट से एक बार निकलना पड़ेगा और सबसे मुश्किल टास्क यही होती है कि कंफर्ट से निकले कैसे? जब कंफर्ट से निकलोगे सबसे पहले आपके सामने आएगा फ़ियर ज़ोन। फ़ियर ज़ोन कौन-सा होता है, तो मैं बताता हूँ। अब आपको ना ये कम्फर्ट था, सर कॉलिंग करने से ना मन नहीं करता कॉलिंग करने का, सर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। जब भी कॉलिंग करता हूँ कोई बंदा मतलब मना ही कर देता है, सर 10 कॉलिंग कर दी, 20 कॉलिंग कर दी, सर 1-2 इनरोलमेंट निकल दे जाते हैं। याद रखना अगर कम्फर्ट से निकलना है, पहले आएगा फ़ियर ज़ोन। आप ढूँढो कि आप इतनी कॉलिंग कर रहे हो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? उसके आगे जब बढ़ जाते हो, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो, फिर आता है लर्निंग ज़ोन। जब दिमाग में ये सवाल आ गया ना कि कॉलिंग कर रहा हूँ, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो फिर आता है लर्निंग ज़ोन, सीख तू, क्यों नहीं आ रहा? सीखना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कर दिया जो बढ़िया कॉलिंग करते हैं, ट्रिक सीख ली, सीखते गए, लर्निंग ज़ोन में आ गए। फिर लर्निंग ज़ोन में जब काम करोगे, फिर आता है ग्रोथ ज़ोन, यानी कि आप कंप्लीटली आउट हो चुके हो कंफर्ट ज़ोन से। फिर आती है सारी अचीवमेंट्स। अंडरस्टैंड? कुछ मुश्किल नहीं होता दोस्तों। ये हमारा सिर्फ़ दिमाग की थॉट है, हमारे वहम होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। फॉरएवर से आसान कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूँ, स्टार्टिंग के 2 महीने जो नए-नए एएस बने हैं हमारे और जो पुराने भी हो चुके हैं, तुम ये मान कर चलो कि तुम नए अगर शुरुआती तौर पे जो स्टार्टिंग के 2 महीने तुमने जोर लगा के अपने डायरेक्ट काम कर लिया, तुम टीम को रखो साइड में, टीम बाद में बनेगी। और तुमने एक कल्चर ही बिल्ड कर लिया कि मैं अपने डायरेक्ट में रोज कॉलिंग करूँगा, रोज एफर्ट डालूँगा। अगर कॉलिंग से रिजल्ट नहीं आ रहा तो मुझे कॉलिंग और अच्छी सीखनी है। और किससे सीखनी है? जो बढ़िया कॉलिंग्स कर रहे हैं, उनसे बात करो। आप जब स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थे, आपको किसी चीज़ के बारे में मतलब कोई कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा पढ़ाई के मामले में ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया स्टडी के मामले में, तो आप अपने किसी भी सीनियर से हेल्प लेते थे, सर प्लीज़ मुझे ये टॉपिक समझा सकते हो?
जो आपसे 1 साल पुराने होते हैं, बड़े होते हैं, सीनियर से हेल्प लेते थे, कभी संकोच आया? नहीं आया ना? ऐसे हमारी पूरी फैमिली है। जब आपको लगता है यार वो बंदा हिमांशु जी हैं या यूँ कोई मान लो किसी का नाम है रमेश है, सुरेश है, कोई भी है, सर ये बंदा ना बड़ी अच्छी कॉलिंग करता है। सर प्लीज़ थोड़ा-सा बता दोगे? सर आप मुझे थोड़ा गाइड कर दो सर मैं कहाँ पे गलती कर हेल्प माँग सकते हो, सीख सकते हो, एक-दूसरे से सीख सकते हो। सीखा करो, ईगो को रखो साइड में, घमंड रखो साइड में और सीखना स्टार्ट करो। सबसे आसान काम है। और अपने स्टार्टिंग के 2 महीने बस यही फ़ोकस करना है कि मुझे अपने डायरेक्ट में जितनी हो सकती है डाउनलाइन्स बिल्ड करनी है, 15, 20, 30 जितना मैं कर सकता हूँ। उन्हीं में से फ़िल्टर आउट होके ऑटोमैटिक ही कुछ लोग आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म काम करेंगे। इतना से काम होता है फॉरएवर। ठीक है जी? एक पर्सन कह रहे हैं जी सर लास्ट वाली पीपीटी शो कर दो। लास्ट वाला स्लाइड शो कर देता हूँ यार। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो यही है सी सारी कहानी, कुछ मुश्किल नहीं है, फॉरएवर बढ़िया आसान है। टीम को कनेक्ट रखने के लिए आप अपने ऊपर काम करो, किसी को ब्लेम मत